बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, चांद पर पहला कदम किसने रखा ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन था जो सितारों से जमीन पर आ गिरा था? आज हम आपके लिए वो कहानी लाए हैं जिसमें एक आदमी खला से जमीन पर आ गिरा था। खला की गहराइयों को खोजने की कोशिशों में कई लोगों का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जा चुका है। उन्हीं लोगों में एक नाम सोवियत यूनियन से ताल्लुक रखने वाले व्लादिमीर कोमारोव का भी था। सोयूज 1 नामी स्पेसक्राफ्ट में खला का सफर करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान थे, और वो दुनिया के वो पहले इंसान भी थे जिनकी किसी स्पेस मिशन में मौत वाक़या हुई हो। अब ये सब कैसे हुआ और वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से एक आसान मिशन कामयाब होते होते नाकाम हो गया, इन सब बातों को जानने के लिए हमें माजी में जाना होगा। ये सन 1960 की दहाई थी जब दो बड़े मुल्कों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। ये जंग हथियारों और बारूद की जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग टेक्नोलॉजी की जंग थी जो रूस और अमेरिका के दरमियान थी। खला में इंसान को भेजने के लिए ये दो सुपर पावर तैयारियां कर रही थी। दोनों की कोशिश थी कि सबसे पहले खला में एक इंसान को भेजा जाए, ताकि तारीख की किताबों में हमेशा के लिए ये दर्ज किया जाए कि सबसे पहले किस मुल्क ने खला की बुलंदियों को छुआ था। आज की इस वीडियो का ताल्लुक भी खला में भेजे जाने वाले इंसानों के एक ऐसे मिशन के बारे में है जिसमें एक खलाबाज खला में तो कामयाबी से पहुंच जाता है, मगर उसकी जमीन पर वापसी किसी खलाई गाड़ी से नहीं होती, बल्कि वो खला से सीधा जमीन पर गिर गया था। खलाई तहकीकाती दौर में शुरू से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिशों में रहे हैं, लेकिन रूस बहुत पहले से ही अपने सैटेलाइट्स खला में भेज चुका था और आखिरकार स्पेस में पहुंचने की रेस में भी रूस ने जीत हासिल की और यूरी गैगरिन वो पहले इंसान बने जो खला में पहुंचे थे। और यूं तारीख के पन्नों में ये अहम बाब हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। लेकिन आज की ये कहानी यूरी गैगरिन की नहीं, बल्कि व्लादिमीर कोमारोव नामी एक एस्ट्रोनॉट की है जिसका ताल्लुक भी रूस से था। सोवियत यूनियन ने अपने दो स्पेसक्राफ्ट्स को खला में भेजने का ऐलान किया और उनका प्लान ये था कि सबसे पहले सोयूज 1 नामी खलाई जहाज को भेजा जाएगा जिसमें व्लादिमीर कोमारोव मौजूद होंगे। फिर दूसरे दिन दूसरा जहाज सोयूज 2 को उसके पीछे भेजा जाएगा जिसमें दो और खलाबाजों को भेजा जाएगा, जहां वो पहले खलाई जहाज से मिलेगा और उसके करीब होकर पहले खलाई जहाज में मौजूद व्लादिमीर कोमारोव को दूसरे खलाई जहाज में मुंतकिल करके उसे जमीन पर भेज दिया जाएगा। मिशन की तफसीलात पर काम मुकम्मल हो चुका था और फिर 3 अप्रैल 1967 के दिन व्लादिमीर कोमारोव एक आसान मिशन पर एक रॉकेट के जरिए खला में पहुंच जाते हैं। उस वक्त सोवियत यूनियन के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव इस मिशन को हर कीमत पर कामयाब बनाना चाहते थे। उस वक्त हर किसी को ये एहसास था कि जो खलाई जहाज व्लादिमीर कोमारोव को खला में लेकर जा रहा था वो पूरी तरह महफूज नहीं था, लेकिन लियोनिड ब्रेजनेव के हुक्म के खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए व्लादिमीर कोमारोव को सबसे पहले भेजा गया। खला में पहुंचकर कोमारोव को एहसास हुआ कि उसके खलाई जहाज में कई तरह की खामियां मौजूद हैं, लेकिन उसने उन तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया और खला में पहुंचकर वहां 72 घंटे गुजारे। उस दौरान उसने दुनिया के गिर्द 18 चक्कर लगाए। अब उनका काम वहां पूरा हो चुका था और अब उसकी वापसी का वक्त हो चुका था। जिस खलाई जहाज में कोमारोव ने उड़ान भरी थी उस पर 2 सोलर पैनल नस्ब थे जिनको स्पेस में पहुंचकर खुलना था, लेकिन जहाज के अंदर फनी खराबी होने की वजह से सोलर पैनल ठीक से खुल नहीं पा रहे थे और यही वजह थी कि उसके स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी नहीं मिल रही थी। जमीन पर मौजूद रूस की खलाई तहकीकाती टीम को अंदाजा हो चुका था कि उस खलाई जहाज में गड़बड़ है और ये मिशन नाकाम होने वाला है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक और खलाई जहाज को उसके पीछे भेजा जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर वहां एक जबरदस्त तूफान आया जिसकी वजह से उस दूसरे खलाई जहाज की उड़ान को मुलतवी करना पड़ा। अब व्लादिमीर कोमारोव के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए उसने जमीन पर उतरने का फैसला किया। जमीन के गिर्द 18 बार चक्कर लगाने के बाद व्लादिमीर कोमारोव ने उस रॉकेट से अपने कैप्सूल को अलग किया और जमीन की तरफ रवानगी शुरू कर दी। अब ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि हर स्पेसक्राफ्ट के साथ 2 पैराशूट जरूर लगाए जाते हैं
ताकि वापसी पर उन्हें खोलकर स्पीड को कम किया जा सके और जमीन पर आसानी के साथ लैंड किया जा सके। लेकिन किस्मत कोमरोव का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जिस कैप्सूल में जमीन की तरफ बढ़ रहा था उसके दोनों पैराशूट्स ने काम करना छोड़ दिया था। वो बार बार उन पैराशूट्स को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर दफा नाकामी होती और फिर आखिरकार वो दोनों पैराशूट्स जाम हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो सैकड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन के फिजा में दाखिल हो चुके थे, लेकिन उसके पास उस स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करने का कोई तरीका नहीं था और इस तरह वो स्पेसक्राफ्ट इंतहाई तेज रफ्तार से जमीन से टकरा गया। जब इमदादी टीम वहां पहुंची तो वहां उन्हें हर तरफ जले हुए टुकड़े नजर आए जो उस स्पेसक्राफ्ट के थे और कोमरोव की लाश की तलाश में जब उसके कैप्सूल को खोला गया तो उनका जिस्म एक कोयले में तब्दील हो चुका था। जमीन से टकराने से पहले कोमरोव ने जमीन पर मौजूद खलाई स्टेशन को अपना पैगाम दिया था, जिसमें वो रो रहे थे और उन लोगों को गालियां भी दे रहे थे जिन्होंने उसे उस खराब खलाई जहाज में भेजा था, और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि उसे जानबूझकर इस मिशन पर भेजा गया, जबकि उन्हें मालूम था कि वो स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह महफूज नहीं और ये कोई हादसा नहीं बल्कि उसे कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो जिंदा नहीं बचने वाले। कोमरोव एक बार पहले भी यूरी गैगरिन के साथ खला में जा चुका था और वो एक कामयाब पायलट भी था, इसलिए रूस चाहता था कि उसे दोबारा खला में भेजा जाए, क्योंकि अगर ये मिशन कामयाब होता तो रूस के लिए ये एक अजीम कामयाबी होती। लेकिन ये मिशन नाकाम हो गया और खलाई जहाज में तकनीकी खराबी होने के बायस उसको अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन इंसानी तारीख में उस हीरो को आज भी याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। इस मुतालिक आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।